हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंडरलेस ब्रेन पर। आज मैं आप सभी से मेरे सबसे हॉरिबल फ़्लाइट एक्सपीरियंस को शेयर करने जा रहा हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से। यहाँ से मेरी दिल्ली के लिए आफ्टरनून की फ़्लाइट थी। लखनऊ शहर के चारबाग मेट्रो स्टेशन से मैं सीसी एयरपोर्ट के लिए निकला। 15-20 मिनट में मैं एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन पहुंच गया। जैसे ही मेट्रो से बाहर निकला, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश से लगेज और मैं भीगे ना, इसीलिए जैसे तैसे मैं बारिश से बचते हुए एयरपोर्ट पहुंच गया, जहां सुरक्षा चेकिंग कराने के बाद मैं अंदर आ गया। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट काम था बोर्डिंग पास लेना, जिसके लिए मैं मेरी एयरलाइन में गया और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद मुझे बोर्डिंग पास मिल गया। इसके बाद बारी थी टर्मिनल पर जाने की, किंतु उससे पहले इमिग्रेशन कराना मैंडेटरी होता है। सो मैं इमिग्रेशन की लाइन में लगा और थोड़े समय में ही मेरा इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया और मैं वेटिंग एरिया में आकर बैठ गया। करीब 2 घंटे की वेटिंग के बाद फाइनली अनाउंस हुआ कि बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। फिर से लास्ट टाइम बोर्डिंग पास चेक किया गया। ये सारी सुरक्षा चेकिंग हमारी ही सेफ्टी के लिए किया जाता है, तो इसके लिए कभी भी आप अदरवाइज़ ना लें और जितना हो सके सुरक्षा कर्मचारियों की सुरक्षा चेकिंग में मदद करें। 10 मिनट के बाद ही फ़्लाइट मूव करना स्टार्ट कर दिया और कुछ ही समय में रनवे पर आ गई। अब हमारी फ़्लाइट रेडी थी टेक ऑफ करने के लिए और 1 मिनट में ही फ़्लाइट देखते देखते ज़मीन से हवा में आ गई। करीब 50 मिनट की उड़ान में आसमान का दृश्य बहुत ही प्यारा लगा, जैसा कि आपको इस वीडियो में ऑलरेडी दिख भी रहा है। बादलों के ऊपर आसमान का व्यू जो है वो देख के किसी का भी दिल खुश हो जाएगा। फाइनली अब बारी थी दिल्ली पहुंचने की और हम थोड़े ही देर में दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास चक्कर काटने लगे। चक्कर इसलिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे फ़्लाइट्स जो थी वो रनवे पे थे, तो लाइन अप होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो हमें 10 से 15 मिनट तक दिल्ली के ही चक्कर काटने पड़े। उसके बाद कैप्टन को लैंड होने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। फिर अनाउंस होता है कि मौसम बहुत ख़राब है, तो आप अपनी सीट बेल्ट के साथ साथ अपनी चेयर को जरूर पकड़ के रखें और घबराएं बिल्कुल भी नहीं। अब धीरे धीरे कैप्टन ने प्लेन को नीचे लाना शुरू किया, किंतु जैसे ही बादलों से नीचे प्लेन आना स्टार्ट हुआ तो मौसम इतना ख़राब था कि पूरी फ्लाइट में झटके लगना स्टार्ट हो गए, जिसे देखकर सारे पैसेंजर्स काफ़ी डर गए थे। एक बार तो ऐसा भी लगा कि अब तो हम गए काम से। बादल इतने घने थे कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, ऊपर से बारिश भी हो रही थी। मौसम की हालत को देखते हुए कैप्टन ने अपनी सूझबूझ के साथ यह निश्चित किया कि फ़्लाइट को अभी लैंड ना कराया जाए। कुछ समय आसमान में ही उड़ते रहना ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर कैप्टन ने यू टर्न मारा और हम फिर से वापस आसमान में आ गए और करीब 10 से 15 मिनट तक आसमान में उड़ान भरने के बाद जैसे ही फिर से लैंड होने के लिए ग्रीन सिग्नल मिला, कैप्टन ने प्लेन को फिर से नीचे लाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अफसोस फिर से मौसम का सेम सिचुएशन था, कोई बदलाव नहीं था और फिर से वही तेज़ झटके, पैसेंजर्स का डरना, वही सारी चीज़ें रिपीट होनी स्टार्ट हो गई। लास्ट तक ये डिसाइड किया गया कि हम अभी दिल्ली एयरपोर्ट पे ना लैंड करके जयपुर जा रहे हैं, जहाँ पे मौसम वेदर थोड़ा अच्छा है, तो वहाँ पे हम लैंड करेंगे और जब दिल्ली का मौसम अच्छा हो जाएगा फिर हम वापस दिल्ली एयरपोर्ट वापस आएंगे। इसके बाद 30 से 35 मिनट में ही हम जयपुर एयरपोर्ट पर पहुँच गए, जहाँ पे फ़्लाइट बहुत स्मूथली लैंड भी हो गई। उसके बाद हम वाया बस एयरपोर्ट टर्मिनल पे आए, जहाँ पे हमें 4 घंटे का वेटिंग बताया। हमें बोला गया कि जब तक दिल्ली का मौसम अच्छा नहीं होगा तब तक यह उड़ान नहीं की जा सकती है। अब जैसे तैसे हमें 4 घंटे स्पेंड करने ही थे। सभी पैसेंजर्स में से कुछ पैसेंजर्स ऐसे भी थे जिनकी दिल्ली से कनेक्टिंग फ़्लाइट थी सिंगापुर, मलेशिया, अदर कंट्रीज़ में। उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि उन्हें किसी भी तरह से दिल्ली पहुंचना है, जिससे उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट मिस ना हो। किंतु मौसम को और पैसेंजर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यही डिसाइड किया गया कि फ़्लाइट तभी जाएगी जब दिल्ली में मौसम लैंडिंग के अनुकूल होगा।
तो वो पैसेंजर्स काफ़ी परेशान हो गए कि कहीं उनकी फ़्लाइट मिस ना हो जाए उनसे। सो कुछ पैसेंजर्स तो आपस में ही डिसाइड करने लगे कि हम बाय रोड भी जा सकते हैं, 3 से 4 घंटे में जयपुर से दिल्ली पहुंच जा सकते हैं। किंतु मौसम की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोगों ने उन्हें ये सजेस्ट किया कि मौसम अभी ख़राब है तो जैम वगैरह लग सकता है, सो आप ऐसा कुछ ना करें, वेट करें यहाँ पे ही, हो सकता है कि वो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स भी मौसम की वजह से डिले हो जाएं। तो ओवरऑल हमने कैसे करके 4 घंटे सब पैसेंजर्स ने अपना स्पेंड किया। फाइनली रात के 10 बजे अनाउंस हुआ कि हमारी फ़्लाइट फिर से बोर्डिंग पे आ गई है, सभी पैसेंजर्स बोर्डिंग करना स्टार्ट कर दें। फिर बोर्डिंग पास चेक करा कर हम वापस फ़्लाइट में एंटर हुए और 10 से 5 मिनट के अंदर ही हमारी फ़्लाइट फिर से हवा में, आसमान से जयपुर सिटी का दृश्य बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि लाइटिंग्स थी और रात का टाइम था, सो बहुत यूनिक लग रहा था, एज यू ऑलरेडी सॉ इन द वीडियो। सो फाइनली 30 से 35 मिनट में हम फिर से वापस दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गए और जैसे ही लैंड होने के लिए ग्रीन सिग्नल मिलता है, कैप्टन ने फिर से प्लेन को बादलों के नीचे ले आना स्टार्ट कर दिया। इस बार कैप्टन के एक्सपीरियंस और सूझबूझ और साहस के सामने बादलों ने घुटने टेक दिए और हम स्मूथली बहुत प्यार से लैंड हो गए। इसके बाद सभी पैसेंजर्स के फेस पर जो स्माइल थी, जो हंसी थी, जो खुशी थी, आई कांट एक्सप्लेन यू इन अ वर्डिंग, मैं उसे शब्दों में नहीं आपको बयां कर सकता हूँ। आप खुद ही इस वीडियो में आखिरी में ये देखेंगे। और उसके बाद कैप्टन के साहस और 149 पैसेंजर्स को सेफली लैंड कराने के लिए सभी पैसेंजर्स ने तालियां बजानी शुरू कर दी और काफ़ी खुशियों का उस टाइम पे माहौल था। आप इस वीडियो में ऑलरेडी देख सकते हैं। तो ये पूरी जर्नी थी। उसके बाद हम दिल्ली एयरपोर्ट